करना चाहता हूँ। सेनापति के साथ बुद्ध का संवाद हुआ अहिंसा पर, वो एक दृश्य आपके सामने लाना चाहता हूँ। तो सेनापति ने तथागत बुद्ध से एक बात कही कि ये बताइए कि वो हमारी बहन बेटियों को, हमारे भाइयों को, हमारे बहनों को, हमारे राज्य को, हमारी जमीन को, हमारे संसाधनों को लूट ले जाएंगे और क्या उस वक्त भी आप कहेंगे कि तुम अहिंसा का पालन करो? तो बुद्ध ने उनसे बहुत साफ शब्दों में कहा, उनसे एक बात कही कि तुमने मेरी अहिंसा का मतलब ही नहीं समझ पाए। मेरी अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि कोई लुटेरा, कोई आक्रांता तुम्हारी बहन बेटियों को, तुम्हारे घर परिवार को, तुम्हारे शिक्षण संस्थानों को, तुम्हारी जमीनों को, तुम्हारी फसलों को काट ले जाए और तुम शांत रहो। मेरे अहिंसा का मतलब ये होता है कि जब कभी भी कोई तुम्हारे किसी भी प्रकार का कोई हानि पहुंचाने की कोशिश करे तो तुम उसको भरपूर तरीके से उसका डिफेंड करो और उसकी हत्या करो, उसका मुकाबला करो और उसको जिस रूप में हो सके उसको उस तरीके का मुंहतोड़ जवाब दो। और उसके आगे आगे बढ़ करके वो कहते हैं कि यह जो कृत्य है उसका कोई पापी नहीं होगा। जो डिफेंड करने वाला होगा, जो प्रतिरोध करने वाला होगा, यह पाप उसके ऊपर नहीं लगेगा। यह पाप कुल मिलाकर के उसका होगा जिसने हमारे ऊपर हमला किया हो। तो आज के इस दौर में जब हम एक कदम, थोड़े से एक कदम आगे की बात है जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ। यह घटना पिछले 2 दिन पहले हुई है। ब्राह्मण धर्म का जो प्रतीक है, जो प्रतिनिधि है, जो सर्वे सर्वा कह सकते हैं, जगत गुरु जिसको कहा जाता है, हम भले न मानते हों लेकिन धर्म को मानने वाले उसे जगत गुरु अगर मान्यता दे रखे हैं तो इसका मतलब ये है कि उसकी व्याख्या ही हिंदू धर्म की व्याख्या है। उस व्याख्याकार ने अभी 2 दिन पहले एक बात कही कि हमारे लोगों को गृह युद्ध के लिए तैयार हो जाना होगा। यदि यूजीसी की नियमावलियां वापस नहीं ली जाती हैं तो यह देश गृह युद्ध की ओर चला जाएगा। तो सबसे पहली बिंदु ये आती है कि हमारे लिए अब यह किस प्रकार का संकेत है। अब इस बात को अगर समझना है तो हमें 2 कदम और आगे जा करके और लगातार संघर्ष करने की दिशा के लिए लोगों को शिक्षित बनाना होगा, संगठित करना होगा और संघर्ष के रास्ते ले आना होगा। तो मेरा तो बस इतना ही कहना है कि हम अपने संघर्ष को जितनी तेजी से अगर आगे ले करके आएंगे उतना ही जल्दी हम भेदभाव को खत्म कर पाएंगे, समाप्त कर पाएंगे। जैसे कि पूरी एक व्यवस्था लैडर नुमा व्यवस्था है, एक तरीके से कह सकते हैं कि या सबसे ऊपर ब्राह्मण है, ब्राह्मण में भी कुल 4 वर्ण है, वह भी एक दूसरे के साथ भेदभाव करता है। उनके बाद भी जो जाति व्यवस्था, अछूतपन और ये सभी तमाम चीज़ें हैं जो उनके भीतर लगातार होती रहती है, वो होते हुए सबसे न्यूनतम उस हद तक पहुँच के आती है। तो हमारा यदि केंद्र इस यूजीसी की नियमावली ने एक बात तय की है कि इस देश के सबसे पढ़े लिखे वर्गों के बीच में भी भयानक तरीके का भेदभाव है। अभी तक इस तरीके के डॉक्यूमेंटेशन कभी सरकार इस बात को हालांकि मानती थी, लेकिन यह रेगुलेशन लाना अपने आप में तय करता है कि यहाँ भी भारत की आज़ादी के इतने साल बाद भी हमारे बीच में भेदभाव है। तो वह भेदभाव चाहे किसी भी प्रकार का हो, यूजीसी की नियमावली ने ये जो समता समिति बनाई है इसने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार के भेदभाव का जो है वो निरुद्ध किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालयों से हमें हटाना चाहिए। हमारे पास एक नागरिक समाज के पास भी ये मौका है। उपस्थित हॉल में मुझे लगता है कि न्यूनतम 2-1 लोग ही होंगे जो विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों या किसी विद्यालय के विद्यार्थी होंगे। निश्चित रूप से हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे जानने वाले लोगों के ही बच्चे हैं और क्योंकि यही हमारे भारत का भविष्य है, इसके निर्माण के लिए हम लोग एकजुट हुए हैं। तो हमें कमेटियां, समितियां बना करके और इस व्यापक रूप से जिस भी प्रकार का जहाँ भी भेदभाव हो रहा हो उसके लिए निमित्त रहना चाहिए, निरंतर रहना चाहिए। यह पूरी लड़ाई केवल एक दिन की नहीं है, यूजीसी से नहीं खत्म होने वाला है। हमारे भीतर भी भाव जो भेद का है उसका खत्म होना बहुत ज़रूरी है। वही हमें जातीय उन्मूलन की ओर ले जा करके और अगली पीढ़ी का निर्माण करने का काम करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।